तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम पैसों में एक बड़ी साइज का कूलर बनाकर दिखाने वाले हैं। और इस कूलर की सबसे खास बात ये रहेगी कि ये लाइफ टाइम चलेगा, कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि हम इस कूलर को यूपीवीसी पाइप की मदद से बनाने वाले हैं और इसे आप अपने घर पर आसानी से बना भी लोगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक हाफ इंच का एल लिया है और एक हाफ इंच का एंड कैप, और इस एंड कैप को एल के यहाँ पर फिक्स करना होगा और इसे 3L बनाना होगा। क्योंकि ऐसा मार्केट में नहीं मिलता है, इसलिए हमें खुद से ही बनाना होगा। तो हम इसके दोनों साइड में आर पार होल कर देंगे और इसी टाइप से हम एंड कैप के मिडल में भी होल कर देंगे। और होल करने के बाद हमें लेना है एक नट बोल्ट और इस बोल्ट को एल में फिक्स कर देना है, और फिर इसमें एंड कैप को फिक्स करके नट को भी कस देना है और इसे अच्छे से टाइट करना होगा। तो इसे हम रेंच की मदद से टाइट कर देंगे। और इसी टाइप से हमने 3 पीसेस को और बनाकर तैयार कर लिए हैं, यानी कि हमने टोटल 4 पीस बना लिए हैं। अब हमने एक हाफ इंच की टी ली है और एक हाफ इंच का एंड कैप, और इस एंड कैप को टी के यहाँ पर फिक्स करना होगा और इसे टी एंड एल बनाना होगा। क्योंकि ऐसा भी मार्केट में नहीं मिलता है, तो इसे भी हमें खुद से ही बनाना होगा। तो हम इसके दोनों साइड में आर पार होल कर देंगे और इसी टाइप से हम एंड कैप के मिडल में भी एक होल कर देंगे। और फिर से हमें एक और नट बोल्ट को लेना है और इस बोल्ट को टी में फिक्स कर देना है, और फिर इसमें एंड कैप को फिक्स करके इसके भी नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। तो इसे हमने कुछ इस टाइप का बनाकर तैयार कर लिया है, और इसी टाइप से हमने इसके 3 पीस और बनाकर तैयार कर लिए हैं, यानी कि हमने इसके भी 4 पीसेस को बना लिया है। 4 हमने एल के पीस बना लिए हैं और 4 हमने टी के पीस बना लिए हैं, और इसी टाइप से आपको भी बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हमने हाफ इंच यूपीवीसी पाइप से ये 4 पीस कट किए हैं और इनकी लंबाई है 20 इंच, और इसी टाइप से हमने 4 पीस और कट किए हैं और इनकी लंबाई है 18 इंच। और इन सभी को चिपकाने के लिए हमने ये पीवीसी ग्लू लिया है, जो कि यूपीवीसी पाइप चिपकाने के काम में आता है। तो सबसे पहले हमें 18 इंच वाले यूपीवीसी पाइप के दोनों सिरों में इस ग्लू को लगा देना है, और फिर इसके दोनों सिरों से हमें 2 एल को फिक्स करके चिपका देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों एल के दूसरे वाले सिरे एक ही साइड में रहने चाहिए। और अब हमें एक 20 इंच वाला पाइप लेना है और इस पाइप के एक सिरे में इस ग्लू को लगा देना है, और ग्लू लगाने के बाद इसे एल के दूसरे वाले सिरे में फिक्स कर देना है। और इसी टाइप से हमें एक और पाइप को लेना है और इस पाइप को दूसरे वाले एल में फिक्स कर देना है। और फिर हमें एक टी को लेना है, जिसे हमने खुद से ही बनाया है, और इस टी के एक सिरे में ग्लू लगा करके इसे पाइप के दूसरे वाले सिरे में फिक्स कर देना है। और इसी टाइप से हमें एक और टी को लेना है और इस टी को दूसरे वाले पाइप में फिक्स कर देना है। और फिर हमें एक 18 इंच वाला पाइप लेना है और इस पाइप को दोनों टी में कुछ इस तरीके से फिक्स करके अच्छे से चिपका देना है। और अब हमने 4 पीस और कट कर लिए हैं और इनकी लंबाई है 15 इंच। और हाँ गाइस, आपको इन सभी पाइपों को अपने हिसाब से कट करना है। आप जितना बड़ा या छोटा कूलर बनाना चाहते हो, उसी हिसाब से आपको इनकी कटिंग करना है। अब इन चारों पाइप को क्या करना है कि जो एल और टी के ऊपर वाले सिरे हैं, उन चारों सिरों में इन चारों पाइप को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और जैसे हमने नीचे साइड में एल और टी को फिक्स किया था, उसी हिसाब से इसके ऊपर साइड में भी चारों एल और टी को फिक्स कर देना है। और जैसे हमने नीचे साइड में चारों पाइप को फिक्स किया था, उसी हिसाब से इसके ऊपर साइड में भी चारों पाइप को फिक्स करके चिपका देना है। तो चलो फटाफट से हम चारों पाइप को इसमें फिक्स करके चिपका लेते हैं। तो गाइस, हमने इन सभी पाइपों को अच्छी तरीके से फिक्स करके चिपका लिया है। अब जो टी के एक एक सिरे बचे हुए हैं, ये चारों सिरे एक ही साइड में होने चाहिए। हमसे ये 2 टी गलत लग गए थे, तो हमने इन्हें निकाल करके वापस से सही से लगाया। अब इसके बाद हमने 4 पीस और कट कर लिए हैं और इनकी लंबाई है 5-5 इंच। अब इन चारों पाइप को क्या करना है कि चारों टी में कुछ इस टाइप से फिक्स करके इन्हें भी अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा कूलर का फ्रेम यानी कि बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसकी एक साइड को पूरा ही पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने ये पीवीसी शीट को लिया है और इसे हमने पीवीसी पाइप से बनाया है, और इस पीवीसी शीट को इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स करके और स्क्रू की मदद से कस देना है। और इसके मिडल में फैन के लिए एक गोल कटिंग करना होगा। तो पहले हम इसके मिडल में एक छोटा सा होल कर देंगे और फिर हमने मार्कर में एक तार को बांध दिया है, और इस तार और मार्कर की मदद से इसमें हम कुछ इस टाइप से एक गोल सर्कल बना देंगे, और फिर इस सर्कल के निशान से इस पीवीसी को कट कर लेना है। तो हम ड्रिल मशीन की मदद से इसके चारों तरफ काफी सारे होल कर देंगे, और फिर इसे हम हेक्सा ब्लेड की मदद से कुछ इस टाइप से कट कर लेंगे। तो गाइस, इसे हमने एकदम राउंड शेप में कट कर लिया है और सैंड पेपर की मदद से फिनिशिंग दे दिया है।
अब इसके बाद हमने कुछ इस टाइप की मोटर को लिया है और ये मोटर आपको मार्केट में 300 से 400 रुपए में आसानी से मिल जाएगी और ये 220 वोल्ट एसी पर वर्क करती है। और इसके चारों तरफ हमने ये 4 पत्तियों को लगा दिया है और इन पत्तियों को हमने यूपीवीसी पाइप को चपटा करके बनाया है। आप इनकी जगह पर लोहे की पत्तियों को भी लगा सकते हो। और इस मोटर को अपने कूलर में कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। तो हम इसकी चारों लेग में 4 नट बोल्ट को कस करके अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारी मोटर इसमें अच्छी तरीके से फिक्स बनी रहे, बिल्कुल भी ना हिले। तो इसे हमने अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और अब हमारी मोटर बिल्कुल भी नहीं हिल रही है और आप देख सकते हो कि इसका फैन भी कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी तीनों साइड के लिए हमें जाली बनाना होगा, जिसमें कि हमें कूलर की खस को लगाना होगा। तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप की जाली को लिया है और फिर हमने ये कूलर की खस को लिया है, जो कि आपको मार्केट में 10-20 रुपए में काफ़ी सारी मिल जाएगी। और इस खस को क्या करना है कि इस जाली में कुछ इस टाइप से पतला पतला करके बिछा देना है और बिछाने के बाद हमने इसी की साइज की एक और जाली को लिया है और इस जाली को इसके ऊपर साइड से कुछ इस टाइप से रख करके और तार की मदद से बांध देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमने काफ़ी सारे जगह पर तार की मदद से बांध दिया है और कुछ इस टाइप की जाली बनाकर तैयार कर ली है। और इसी टाइप से हमने 2 जाली को और बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलो अब इन तीनों जालियों को अपने कूलर में फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसके तीनों साइड पर तीनों जालियों को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है और अब हमें अपने कूलर के लिए टंकी बनाना होगा, जिसमें कि हम पानी को भर सकें। तो इसके लिए हमने ये पीवीसी सीट को लिया है, जिसकी लंबाई है 21 इंच और इसकी चौड़ाई है 19 इंच। और अब हमने एक और पीवीसी सीट को लिया है, जिसकी चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लंबाई है 21 इंच और इसके हमने ये 2 पीस कट कर लिए हैं। और अब हमने एक और पीवीसी सीट को लिया है, जिसकी चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लंबाई है 19 इंच और इसके भी हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब इन सभी पीसेस को इसके चारों तरफ फिक्स करके और सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है और एक बॉक्स के जैसा बनाकर तैयार कर लेना है। तो फटाफट से हम सभी पीसेस को फिक्स करके सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेते हैं। तो हमने इसके सभी पीसेस को चिपका दिया है और हमारी टंकी बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर हम अभी इसमें पानी भरेंगे तो पानी लीकेज हो सकता है। तो इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए हमने ये पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट ग्लू को लिया है, जो कि पीवीसी पाइप चिपकाने के काम में आता है। और इसके कैप को हमने हीट करके कुप्पी के जैसा बना लिया है। अब इसे क्या करना है कि इस टंकी के चारों तरफ कुछ इस टाइप से इसे लगा देना है और इसे एकदम वाटरप्रूफ बना लेना है। तो फटाफट से हम इसके चारों तरफ इस ग्लू को लगा देते हैं। तो गाइस हमने इसके चारों तरफ इस ग्लू को अच्छी तरीके से लगा दिया है और हमारी टंकी एकदम वाटरप्रूफ हो चुकी है। अब इससे पानी बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा। अब इसमें हम अपने कूलर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे, जो कि एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने इस टंकी को कूलर की साइज का ही बनाया है। और अब इसके बाद हमने ये वाटर पंप को लिया है, जो कि आपको मार्केट में 150 से 200 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और फिर हमने एक पाइप को लिया है और इस पाइप के एक सिरे को वाटर पंप के आउटपुट पॉइंट से कनेक्ट कर देना है और फिर इस वाटर पंप को अपने कूलर की टंकी में डाल देना है। और फिर इसके पाइप को तीनों जालियों के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। लेकिन उससे पहले इसमें काफी सारे छोटे छोटे होल कर देना है, ताकि पानी बूंद बूंद करके जाली में गिरता रहे। तो हम सोल्डर आयरन की मदद से कुछ इस टाइप से इसमें होल कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इसमें काफी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं और इसके एंड सिरे को हमने मोड़ करके बांध दिया है, जिससे कि पानी ना निकले। अब इस पाइप को तीनों जालियों के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके और तार की मदद से बांध देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने तीनों जालियों के ऊपर इस पाइप को फिक्स करके तार की मदद से बांध दिया है और इसके आगे साइड पर हमने 2 ऑन ऑफ स्विच के लिए भी कटिंग कर ली है। तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइप के 2 ऑन ऑफ स्विच के लिया है और इन दोनों ऑन ऑफ स्विच को यहाँ पर फिक्स कर देना है। और फिर हमने कुछ इस टाइप के 2 वायर लिए हैं और इन दोनों वायर को इस होल से अंदर की साइड निकाल लेना है और फिर इसमें एक गांठ को लगा देना है। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे वायर खींचेंगे तो इसके कनेक्शन नहीं टूटेंगे। अब इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को दोनों ऑन ऑफ स्विच की एक एक लेग से सोल्डर कर देना है और फिर जो हमारे वाटर पंप के वायर हैं और मोटर के वायर, इनमें से एक एक वायर को लेना है और जो हमारा इनपुट वायर है, इन तीनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद इसमें टेपिंग कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने टेपिंग कर दी है। अब जो हमारा वाटर पंप का दूसरा वाला वायर है, इसे ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डर कर देना है और जो हमारा मोटर का दूसरा वाला वायर है, इसे दूसरे वाले ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डर कर देना है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि ग्लू गन की मदद से इसमें ग्लू लगा करके
पूरी तरीके से कवर कर देना है, ताकि अगर हमारा इसमें हाथ टच हो जाए या किसी चीज से टच हो जाए तो हमें बिल्कुल भी करंट ना लगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे हमने पूरी तरीके से कवर कर दिया है, अब हमें बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। और अब इसके बाद हमें फैन के आगे साइड पर एक जाली लगाना होगा, ताकि इसमें किसी का भी हाथ ना जाए। तो इसके लिए हमने ये जाली को कट कर लिया है और इस जाली को फैन के आगे साइड पर यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो हमने इसके चारों साइड पर 4 नट बोल्ट को कस करके इसमें जाली को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हो कि इसमें हमारा फैन कहीं पर भी टच नहीं हो रहा है। और अब इसे ऊपर साइड से पूरा ही पैक करना होगा। तो इसके लिए हमने ये पीवीसी शीट को लिया है और इस पीवीसी शीट की मदद से इसे फिक्स करके पैक कर देना है। और ऐसे ही फिक्स बने रहे तो इसके चारों साइड पर 4 स्क्रू को कस देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा कूलर बनकर तैयार हो चुका है और एकदम मार्केट के कूलर की तरह ही हमारा कूलर दिख रहा है। तो चलिए फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी टंकी में पानी भर लेते हैं, जिसमें कि 30 से 40 लीटर तक पानी आराम से आ जाता है। तो फटाफट से हम इसमें पानी को भर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर पानी को भर लिया है और अब इसके वायर को लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर देना है। और जैसे हमने स्विच को ऑन किया हमारा वाटर पंप चालू हो गया, और जैसे हमने दूसरे वाले स्विच को ऑन किया हमारा फैन भी चालू हो गया है। और आप देख सकते हो कि हमारा कूलर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और एकदम ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, क्योंकि इसकी तीनों साइड की जाली अच्छी तरीके से भीग रही हैं। और जितनी अच्छी तरीके से जाली भीगेगी हमारा कूलर उतनी ही ठंडी ठंडी हवा देगा। और आप हमारी टी शर्ट को उड़ता हुआ देख करके अंदाजा लगा सकते हो जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और हाँ गाइस, हमारा ये कूलर आपकी बिजली को भी बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जो मोटर लगाई है वो बहुत ही कम पावर की है, तो ये बहुत ही कम बिजली खाती है, इसलिए आपकी बिजली बिल की भी बचत होगी। और ये कूलर इन्वर्टर से भी चल जाएगा। तो गाइस आपको हमारा ये कूलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।